नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कल लोकसभा में जो कुछ हुआ उसके बाद से पूरे देश में हंगामा है। खास करके दलित और अति पिछड़े आदिवासी ये जो तबके हैं, इनके जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार बोल रहे हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, इस हिंदी क्षेत्र के तमाम बड़े नेता बोल रहे हैं, दक्षिण भारत के नेता बोल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव वो कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं है। मैंने तेजस्वी यादव का ट्विटर हैंडल चेक किया तो उसमें कल जो लोकसभा में हुआ, जिस तरह से राहुल गांधी को अपमानित करने वाली भाषा में उनको कहा गया कि जिसकी जाति का पता नहीं है वो गणना की बात कर रहा है, इसीलिए ठीक ही कांग्रेस ने कहा कि ये गाली है। और राहुल गांधी ने भी संसद में कहा कि हमको जितनी भी गाली दीजिए आप, वो सारी गाली मुझे स्वीकार है। मैं जानता हूँ कि जो भी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात करेगा इस देश में, इनके हित की बात करेगा, जाति गणना की बात करेगा, उसको गाली सहनी ही पड़ेगी और मैं तमाम गाली सहने को तैयार हूँ। राहुल गांधी वो जुड़ गए हैं। ये जो बात उन्होंने कही कि जो भी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात करेगा उसको गाली सुननी पड़ेगी, ये बात बहुत टच करने वाली बात है। जो लोग भी सामाजिक न्याय के आंदोलन को नज़दीक से जानते हैं उन्हें पता है कि जब शुरुआत हुई तो अंबेडकर की तो मूर्तियां आज भी तोड़ी जाती हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार में उनको कितनी भद्दी गाली से संबोधित किया जाता था, उनके लिए गाली परोसी जाती थी, दी जाती थी उनको। तो ये तमाम लोग जानते हैं। लोग उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और तमाम समाजवादी जो नेता रहे हैं उनको भी गालियां सुननी पड़ी हैं। तो ये राहुल गांधी ने कहा कि मैं जानता हूं कि मुझे गाली सुननी पड़ेगी और मैं तैयार हूं। और नोट कर लीजिए कि इसी संसद में, इसी सदन में जाति गणना हम पास करके दिखाएंगे, लागू करके हम दिखाएंगे, ये चुनौती भी दे दी उन्होंने। और अखिलेश यादव जिस तरह से रिएक्ट किया, अखिलेश यादव ने एकदम तीखे स्वर में, जैसे कोई उन पर बोल रहा हो, उस तरह से अखिलेश यादव सामने आए एकदम कि आप, वो पूरे गुस्से में दिख रहे थे कि आप कैसे पूछ सकते हैं कि आपकी जाति क्या है, ये कैसे आप पूछ सकते हैं। वो खड़े होकर जो उन्होंने सवाल किया वो भी याद किया जाएगा, वो वीडियो भी बार बार देखा जाएगा, आने वाले वर्षों तक देखा जाएगा अखिलेश यादव का वो वीडियो। तो जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया वो कांग्रेस के राहुल गांधी पर बोला गया है, ये उनके दिमाग में भी नहीं था। ये उन्होंने ठीक ही समझा कि जिस तरह से राहुल ने ठीक समझा, राहुल ने अपने व्यक्तिगत उसको हमला के रूप में नहीं लिया। राहुल ने कहा, उसको बना दिया, और वो बात भी सही थी कि वो जाति गणना का असल में विरोध था। तो राहुल गांधी ने वही लिया, वो व्यक्तिगत नहीं लिया कि आप मुझे गाली दे रहे हैं और आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आपसे मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का सवाल है, जाति गणना उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं। तो ठीक उन्होंने राहुल गांधी ने उस तरफ मोड़ के ले गया उसको। भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यक्तिगत तौर पर राहुल गांधी को निशाना बनाना चाह रहे थे सॉरी, जबकि मामला जाति गणना का था और राहुल गांधी वहीं ले गए जहां उनका फोकस है, जहां उनका संकल्प है, जो उनकी दिशा है, उसी तरफ ले गए। वो भटके नहीं राहुल गांधी। और अखिलेश यादव को देखिए, उन्होंने भी ठीक समझा। उन्होंने भी वो जिस तरह से वो खड़े होके राहुल गांधी के साथ खड़े हुए, तो पूरे देश में राहुल और अखिलेश ये दोनों की चर्चा एक साथ हो रही है और अखिलेश यादव की भी चर्चा हो रही है। लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ हैं? मैंने जो चेक किया उनका ट्विटर हैंडल, तो वायनाड में जो भूस्खलन हुआ है वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत दुखद घटना है वो। और उस पर तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट है कल के ट्वीट में। लेकिन लोकसभा में जो कुछ हुआ, राहुल गांधी को जिस तरह से कहा गया, अखिलेश यादव ने प्रोटेस्ट किया और जाति गणना का सवाल आ गया, ये तो इनका ही सवाल है, तेजस्वी यादव का ही सवाल है। सामाजिक न्याय तो इन्हीं का मुद्दा है। लेकिन तेजस्वी यादव का कोई बयान, इस पर कोई ट्वीट नहीं है। हाँ, जरूर राजद के ट्विटर हैंडल से ये 2 ट्वीट किए गए हैं। एक, दोनों में वीडियो है। एक वीडियो शेयर किया गया है अनुराग ठाकुर का, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि
जिसकी जाति का पता नहीं, वो गणना की बात कर रहा है, वो जो तंज कस रहे हैं वो हिस्सा है। और दूसरा एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। यही 2 वीडियो राजद के तरफ से ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है, लेकिन वो पार्टी के तरफ से है, उसमें उसके नीचे किसी का नाम नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, न तेजस्वी यादव का न लालू यादव का, किसी का नाम नहीं है। वो पार्टी के तरफ से एक स्टैंड जो दिया जाता है वो उस तरह से है। लेकिन उससे ये पता नहीं चलता है राजद के ट्विटर हैंडल से कि राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ है, और जिसके जवाब में अखिलेश यादव खड़े हुए। तो वो भी अच्छा होता है कि राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया वो भी ट्वीट करते। तो खैर, लेकिन राजद के ट्विटर हैंडल में भी तेजस्वी यादव का कोई बयान नहीं है। और हम लोगों के पास, पत्रकारों के पास जो आता है राजद की तरफ से, जो विज्ञप्तियां आती हैं, वो भी तेजस्वी यादव की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया। तो कहाँ है तेजस्वी यादव, ये सवाल तो बनता है ज़रूर। और इस सवाल का जवाब अब कौन देगा? कोई तो राजद के नेताओं से मैंने बात की तो कोई इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इस क्रूशियल समय में जब पूरे देश में बहस छिड़ गई है तो तेजस्वी यादव को सामने आना चाहिए था। कई मौक़ों पर उन्होंने वीडियो जारी करके अपनी बात कही है, वो वीडियो जारी कर सकते थे। तो क्या तेजस्वी यादव रूठे हुए हैं? घर के भीतर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। घर के भीतर कुछ पार्टी का नेतृत्व को लेकर के कुछ सवाल चल रहा है, क्योंकि ये इसलिए सवाल मैं कर रहा हूँ कि पिछले दिनों मेरा एक वीडियो है, आप जाके देख भी सकते हैं, कि उसमें दीपंकर भट्टाचार्य ने एक बातचीत में, एक यूट्यूब चैनल से इंटरव्यू में, फ्रंट लाइन के इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकारा है कि लालू यादव की ही चली है टिकट वितरण में। तो ये ऐसे भी लगता है कि तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे थे, लेकिन जो जिस तरह से टिकट बांटा गया वो A to Z नहीं था। उसमें उनकी अपनी जाति के लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा, मैं समझता हूँ, दिया गया। 9 कैंडिडेट दिए गए, तो जाहिर है कि दूसरे अति पिछड़ों को जगह कम मिली। इसीलिए मुसलमानों में भी कुछ सवाल हैं। मैंने कई मुस्लिम मित्रों से बात की तो उनके भीतर ये सवाल है। 1-2 तो नेताओं ने बयान भी दिया कि राजद जो है वो उनके यहाँ मुसलमानों को ठन गोपाल मिला है, वोट चाहिए उनको लेकिन वो सीट नहीं देना चाहते हैं, टिकट नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे बयान भी आ रहे हैं। उधर जनसुराज के प्रशांत किशोर, वो लगातार मुसलमानों का सवाल उठा रहे हैं। MIM भी है। तो इतनी जटिल स्थिति है, उसमें पिछड़ों का सवाल उठ गया और देशव्यापी सवाल उठ गया है। तब तेजस्वी यादव का चुप रहना सवाल तो बनता है। तो क्या वो घर के भीतर, लालू परिवार के भीतर कोई मसला है? क्या अभी तक जो है तेजस्वी यादव के हाथ में पूरा नेतृत्व नहीं आया है? तेजस्वी यादव पूरा नेतृत्व चाहते हैं अपने हाथ में, और लालू यादव अभी भी मुट्ठी खोलने को तैयार नहीं है। वो बहुत सारे चीज़ निर्णय वो ले रहे हैं, लालू यादव ले रहे हैं। लालू यादव ही गए मुकेश सहनी के घर मिलने के लिए, और वो भी देर से गए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र सार्वजनिक हो गया, जिसमें उन्होंने पत्र लिख के मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर दुख जताया, तो वो जब चिट्ठियाँ जब सब लोग देख लिए, वायरल हो गया वो चिट्ठी, उसके बाद लालू यादव गए हैं मिलने के लिए। तो खैर गए, ये अच्छी बात है। लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ हैं? तो ये कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं कि क्या जो अखिलेश यादव के साथ 2017 में हो रहा था, परिवार के भीतर लड़ाई, तो परिवार के भीतर भी एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। ऐसे जो परिवार केंद्रित पार्टियां होती हैं उसमें ये लड़ाई लड़नी पड़ती है। अखिलेश यादव को भी लड़नी पड़ी थी, और उसके बाद उनके चाचा का ने किस तरह से विरोध किया था, अलग उनका पूरा सुर था। उसका नुकसान भी एक चुनाव में अखिलेश यादव को हुआ, लेकिन वो जब लड़े तो उसका फ़ायदा भी मिला। विधानसभा चुनाव में ही देखिए वो सीटें कितनी बढ़ गई, और लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से भी जो 80 में 80 जीतने का दावा कर रहे थे, उनको जो है उनसे भी आगे निकल गया। समाजवादी पार्टी आगे निकल गई और ज़्यादा सीटें जीती, तो उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी इससे। और अब तो उन्होंने विपक्ष का नेता अपनी जगह माता प्रसाद पांडे को बनाया है, चाचा को नहीं बनाया।
माता प्रसाद पांडे को बनाया, तो अब अखिलेश यादव पूरी पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में वहाँ आ गए हैं। यहाँ पर अभी राजद में तेजस्वी यादव लगता है कि अभी केंद्र में नहीं है। अभी भी लालू यादव ने अपने हाथ में बहुत सारे निर्णय लेने की शक्ति जो है वो रखी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो हैं। तो क्या तेजस्वी यादव चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया जाए और पूरी पार्टी का नेतृत्व सचमुच में उनके हाथ में दिया जाए? सिर्फ वो प्रचारक नहीं रहे बल्कि निर्णय लेने वाले भी रहे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन इसका जवाब तो कौन देगा? वो जवाब जो भी मैं दूंगा वो एक अटकल होगा, एक अंदाज़ा होगा। लेकिन ये सवाल तो है कि इतनी बड़ी बात हो रही है देश में और उसमें तेजस्वी यादव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये ठीक नहीं है और इसको राजद परिवार को जितना जल्दी हो इसको हल करना चाहिए, अगर ऐसे कुछ सवाल हैं तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।